तो आइए हम लोग देखते हैं कि पिछला क्लास में हम लोग क्या पढ़े हुए थे। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि हेलो एल्केन हेलो एरिन जो है वह जो है कि उससे संबंधित कुछ रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए थे आपको। उसके बाद हम लोग का जो है कि अभी जो पढ़ना है इसमें हम लोग को लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ना है कि हैलोजन के कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। वह कंपाउंड जो है कि कौन कौन से हैं। तो हैलोजन के इम्पोर्टेंट कंपाउंड आपके बुक में 6 कंपाउंड दिए गए हैं। तो 6 के बारे में हम लोग को एक एक करके पढ़ना है, जिसमें अभी हम 4 कंपाउंड आपको बोर्ड पर लिख चुके हैं। इन चारों कंपाउंड का यूज पढ़ना है और बाकी 2 कंपाउंड इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, उनका क्या यूज है, क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यह सब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो 4 कंपाउंड है उसमें सबसे पहला कंपाउंड लिखा गया है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हैं इसमें डाइक्लोरो का मतलब 2 कोलिन, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है CH2 और Cl2। तो CH2 और Cl2 जो है यह डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस कंपाउंड का जो है कि यूज कहाँ किया जाता है? तो पेंट रिमूवर में किया जाता है, यानी कि यदि पेंट कहीं पर लग जाए, उसको हम लोग साफ़ करना चाहते हैं तो पानी से वह पेंट नहीं निकल पाता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग डाइक्लोरोमीथेन का उपयोग करेंगे तो पेंट आसानी से छूट जाएगा। उसके बाद प्रोपेलेंट में यूज करते हैं, आपको पेट्रोलियम गैस उद्योग में इसका उपयोग किया होता है। उसके बाद आपको आते हैं मेटल क्लीनिंग में, यानी मेटल को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जितने भी आपको यह कंपाउंड है हैलोजन केमिकल कंपाउंड है, सबका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इस थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है? तो इसका साइड इफ़ेक्ट है, यदि इसका हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे तो नोसिया यानी वोमिटिंग टाइप का होगा, ऐसा लगेगा कि हमको वोमिटिंग हो रहा है। और स्किन जो है कि रेडनेस ऑफ स्किन, यानी कि हमारा स्किन जो है, हमारा स्किन में लाल लाल जो है कि चकता के समान हो जाएगा। तो यह तो होगा आपको डाइक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला उपयोग और आपको यूज और साइड इफ़ेक्ट। अब आते हैं हम लोग ट्राइक्लोरोमीथेन का पढ़ते हैं। तो ट्राइक्लोरोमीथेन जो है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CHCl3 और इसका दूसरा नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग हम लोग जो कि एनेस्थेटिक के रूप में भी करते हैं, किसी को मतलब कि बेहोश करने के लिए एनेस्थेटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म का उपयोग करते हैं। इसका यूज कहाँ पर होता है? और जो तो यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रेयॉन्स में, रेफ्रिजरेंट में R22। तो यह प्रोडक्शन ऑफ फ्रेयॉन्स या रेफ्रिजरेंट होता क्या है? तो आप इसको समझ लीजिए कि रेफ्रिजरेंट में जो आपको गैस भरा हुआ रहता है, जिसके कारण फल तथा सब्जी कूल रहता है, उस गैस के मैन्युफैक्चर में इस केमिकल कंपाउंड का उपयोग करते हैं। तो यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि यह रेफ्रिजरेंट में किसका उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेफ्रिजरेंट में फ्रेयॉन्स का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं, फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को बंद बोतल में क्यों रखा जाता है और काले रंग के बंद बोतल में क्यों रखा जाता है? तो उसका जवाब है कि यदि क्लोरोफॉर्म को हम लोग बोतल में बंद करके रखे हुए हैं तो वह काफ़ी सुरक्षित है। बोतल से बाहर निकलने के बाद ऑक्सीजन से वह अभिक्रिया करता है और सनलाइट में वह जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद एक जहरीली गैस फॉस्जीन का निर्माण करता है, जो हमारे लिए काफ़ी घातक होता है। इसीलिए इसे बोतल में बंद करके रखा जाता है। तो वो कैसे बनता है गैस? तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं, यह क्लोरोफॉर्म है, उसको बंद बोतल में रखा जाता है। यदि हम बोतल खुल जाए तो वह क्लोरोफॉर्म वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ अभिक्रिया करता है। तो होता क्या है कि यहाँ पर HCl जो है कि बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकलता है? HCl। तो कितना HCl बाहर निकलेगा? तो 2 मोल HCl क्या होता है? बाहर निकल जाता है। 2 मोल HCl बाहर निकल जाता है और CuCl2 2 मोल बनता है। इसी CuCl2 को हम लोग फॉस्जीन गैस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसको थोड़ा सा हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि यहाँ पर 2 क्लोरीन था तो दो हाइड्रोजन था, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लिख चुके हम लोग। क्लोरीन 6 था तो 6 में से 2 क्लोरीन यहाँ आ गया, बच गया 4 क्लोरीन। तो यहाँ पर 4 क्लोरीन बचा हुआ है और ऑक्सीजन जो है कि 2 है। कार्बन कितना है? तो 2। तो 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन यानी 2 मोल CO हो गया। क्लोरीन
6 था, तो जिसमें से 2 निकल गया, तो यहाँ पर Cl2 लिख दिए, तो 4 मोल यहाँ पर क्लोरीन हो गया। तो यह आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इसको आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को सनलाइट की उपस्थिति में बोतल खोलकर बाहर रखा जाता है, तो उस स्थिति में कौन सा गैस बनता है? फॉस्जीन गैस बनता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे इंग्लिश मीडियम में, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो आपका जवाब होगा व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉस्जीन गैस इज फॉर्म। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्लोरोफॉर्म को जब भी बोतल से बाहर हम लोग रखते हैं तो वह तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक जहरीली गैस का निर्माण करता है, फॉस्जीन गैस। यह गैस काफ़ी खतरनाक होता है। इससे क्या होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, और आदमी का जो है कि या वुमेन जो भी है उनका जो है कि तुरंत डेथ भी हो सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो। अब आते हैं हम लोग, अगला जो कंपाउंड है वो है आयोडोमीथेन। आयोडोमीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CHI3 को हम लोग आयोडोमीथेन कहते हैं। तो CHI3 यानी आयोडोफॉर्म का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग लिखा कि एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एंटीसेप्टिक के रूप में। तो यह एंटीसेप्टिक दवा किसको कहते हैं? तो एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन वह है जो सुपरफिशियली स्किन पर लगाया जाता है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोका जा सके। जैसे हम लोग डिटॉल का उपयोग करते हैं, सेवलॉन, बीटाडीन, यह सब एंटीसेप्टिक है। तो बीटाडीन जो है कि इसी कंपाउंड का बना हुआ होता है, लाल रंग का, रेड कलर का दवा है, जिसे हम लोग जब कॉटन में डालते हैं तो वो काले रंग का दिखाई देने लगता है। तो जितना एंटीसेप्टिक ड्रग्स है, एंटीसेप्टिक्स मेडिसिन है, उसको स्किन पर हम लोग सुपरफिशियली यानी बाहर से लगाते हैं, स्किन को में उपस्थित है जर्म्स को किल करने के लिए या रोकने के लिए। तो हम लोग वही पढ़ रहे थे कि यह एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं। तो दवा जो है कि यानी ड्रग्स कई प्रकार का होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, तो सबका अलग अलग है, वो आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को जानना है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है। तो एंटीसेप्टिक्स वैसे मेडिसिन को कहते हैं जो स्किन पर सुपरफिशियली लगाया जाता है। जो आपको अभी एग्जांपल दिए हैं, डिटॉल, सेवलॉन, ये सब एंटीसेप्टिक्स है। यह बैक्टीरिया को किल कर नहीं करता है, यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को क्या करता है? और रोक देता है। तो जो है कि यह एक प्रकार का एंटीसेप्टिक्स का काम करता है। इससे आयोडीन जो या बीटाडीन हम लोग जानते हैं जो वही दवा बनता है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यह जो है कि एंटीसेप्टिक का काम क्यों करता है। तो इसमें यह जो आयोडीन है, इसमें लिखा गया ड्यू टू फ्री आयोडीन, आयोडीन फ्री अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए यह एंटीसेप्टिक की तरह व्यवहार करता है। चौथा आपको कंपाउंड है टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CHCl4। तो यह इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इस टेट्राक्लोरोमीथेन का। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट, यानी रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट बनाने में इसका हम लोग प्रोपेलेंट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। इसका ज़्यादातर अगर उपयोग होता है तो क्या होता है, इससे इसकी स्किन कैंसर तक का बीमारी हो सकता है, आई बॉल रेड हो सकता है, आँख कॉर्निया जो है कि जो में स्वेलिंग आ सकता है, बहुत सारा बीमारी होता है। जितना केमिकल है सबका साइड इफेक्ट है। और इसका सबसे जो ज़्यादा प्रभाव है वह है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यह ओजोन लेयर क्या है? तो हमारे पृथ्वी के बाहरी जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें वह कई लेयर में बटा हुआ होता है। तो उसी में एक लेयर है ओजोन लेयर। तो यह ओजोन लेयर क्या करता है कि जो है कि सूरज से आने वाले हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देता है, रोक के रखता है, और जो है कि जिससे यहाँ पर हम लोग सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उस लेयर में जो है कि डिप्लेशन हो गया, यानी वहाँ उसमें छिद्र उत्पन्न हो गया है, इस गैस के कारण उत्पन्न हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण, जिससे कि हानिकारक किरण यानी अल्ट्रावायलेट रे धरती पर पहुँचता है, जिससे कि हम लोग को स्किन का डिजीज बहुत सारा हो सकता है, और पृथ्वी पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि वह जो हानिकारक किरण है, अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड किरण है, उनमें जो है कि इतना क्षमता है कि वह पृथ्वी का टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ा दे। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पेड़ पौधे सूखने लगेंगे, और जो ग्लेशियर पर बर्फ़ जमा हुआ है वह पिघल कर जो है कि नदियों में मिल जाएगा, और नदियों से फिर समुंदर में चला जाएगा, जिससे समुंदर का जल स्तर काफ़ी क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। और जब समुंदर का जल स्तर बढ़ेगा तो उसके आसपास जितने भी शहर हैं वह धीरे धीरे उसमें उन शहरों में पानी प्रवेश करने लगेगा। तो यह सब इसका साइड इफ़ेक्ट है हम लोग।
तो हम लोग का अगला जो पांचवा कंपाउंड है वह है फ्रेयॉन्स। तो फ्रेयॉन्स जो है कि वह फ्रेयॉन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? तो फ्रेयॉन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CCl2 और F2। इसका केमिकल नाम है डाईक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन। तो फ्रेयॉन्स का केमिकल नाम क्या है? डाईक्लोरोडाईफ्लोरोमीथेन। यह इस कंपाउंड का उपयोग कहाँ होता है? तो इस कंपाउंड का उपयोग रेफ्रिजरेशन और AC में किया जाता है। इस कंपाउंड का उपयोग, तो यह जो क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है कि फ्रेयॉन्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो फ्रेयॉन्स का उपयोग कहाँ किया जाता है याद रखेंगे, रेफ्रिजरेशन और AC में किस गैस का उपयोग करते हैं? फ्रेयॉन्स का उपयोग करते हैं। और जो है कि इसका क्या साइड इफेक्ट है, यानी इसका ज़्यादातर यूज होने से क्या जो है कि नुकसान है? तो ज़्यादातर यूज करने से यह डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन जो लेयर है हमारे पृथ्वी के बाहर जो परत है, आपको गैसियस गैसों के एटमॉस्फेयर है, उसमें वो एक लेयर है ओजोन लेयर। इस ओजोन लेयर में डिप्लेशन को कॉज करता है, यानी उसमें छिद्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण जो कि अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर पहुंचती है। ठीक उसी तरह जैसे कि CCl4 पढ़े थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक उसी तरह का इसका भी प्रभाव होता है। तो वही लिख दिया गया कि डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब लास्ट जो कंपाउंड है हेलोजन का वह है DDT। तो यह DDT कंपाउंड क्या है, इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सबसे पहले आते हैं हम लोग फुल फॉर्म लिखने। एक डी से होता है डाईक्लोरो और दूसरा डी से है डाईफिनाइल। इससे लिखेंगे डाईफिनाइल इसका। और इसमें क्लोरीन कैटो है, तो इसमें आपको 3 क्लोरीन है, तो ट्राईक्लोरो लिखेंगे। डाईफिनाइल इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे ट्राईक्लोरोइथेन। तो DDT का पूरा नाम क्या हो गया? DDT का पूरा नाम हो गया डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। तो यह एक कंपाउंड है, इसका उपयोग हम लोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, यानी इंसेक्टिसाइड्स के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? तो इंसेक्टिसाइड्स के रूप में करते हैं। तो यूज इसका लिख देते हैं हम लोग इंसेक्टिसाइड्स। किसके रूप में? इंसेक्टिसाइड्स के रूप में, यानी कि इंसेक्ट को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। DDT का उपयोग जो कि छिड़काव किया जाता है, किसको मारने के लिए? इंसेक्ट को मारने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे इंसेक्टिसाइड्स भी कहा जाता है। इसका एक और जो है कि जो प्रभाव है कि यह बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? बायो नॉन डिग्रेडेबल होता है। बायो नॉन डिग्रेडेबल किसे कहते हैं? कि वैसा कंपाउंड जो सड़ता गलता नहीं हो, या फिर जो डिस्ट्रॉय नहीं होता हो। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वह उनको अगर मिट्टी में हम लोग फेंक देते हैं तो वो सड़ गल कर समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, या फिर यह सब को जो इस तरह के जो कंपाउंड है, इनको अगर हम लोग मिट्टी में फेंकते हैं तो यह सड़ते गलते नहीं है, उसी में यह कई दिनों तक पड़े रहते हैं, कई सालों तक पड़े रहते हैं। इसीलिए इसे बायो नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है, यानी कि सूक्ष्म जीवाणु द्वारा इनका अपघटन नहीं हो सकता है, यानी इनका डिकम्पोज नहीं हो सकता है। तो यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बायो नॉन डिग्रेडेबल। यह जो इंसेक्टिसाइड्स है वह बायो नॉन डिग्रेडेबल है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा DDT क्या है, तो आपको बताना है DDT एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड्स है। और कैसा इंसेक्टिसाइड्स है? बायो नॉन डिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स है। कुछ इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी में जाने के बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन यह डिकम्पोज नहीं होता है, इसीलिए इसे बायो नॉन डिग्रेडेबल भी कहा जाता है। अब आते हैं इसका जो कि आपको क्या कहते हैं, तो यह आप लिख लीजिएगा कि इसको बायो नॉन डिग्रेडेबल भी कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आइए, इसका स्ट्रक्चर तो काफ़ी बड़ा है, जल्दी से समझ में नहीं आता है। चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि यह जो कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड को हम लोग देखते हैं तो देखेंगे कि इस कंपाउंड में सबसे जो है कि लास्ट में लिखा हुआ है इथेन। क्या लिखा हुआ है? इथेन। तो किसी भी कंपाउंड के सबसे लास्ट में जो कंपाउंड का मेन जो है कि चैन होता है, तो इसमें मेन चैन क्या है? इथेन है। तो सबसे पहले हम लोग इथेन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 कार्बन और कार्बन 2, और इसका जो है कि
तीन तीन बॉन्ड होगा, चार चार बॉन्ड होगा, तीन इस साइड और एक बीच में। तो यह इथेन हम बना दिए। अब इसमें कह रहा है कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल लिखना है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल बनाना है। तो आइए इसमें हम लोग बनाते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल। यहाँ पर एक क्लोरोफिनाइल यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर एक फिनाइल बना दिए, फिर यहाँ पर एक फिनाइल बना दिए, तो डाइफिनाइल हो गया। इसमें कौन सा कंपाउंड हम लोग बना दिए, तो डाइफिनाइल हम लोग बना दिया। इसमें डाइक्लोरो भी कर रहा है। तो यह जो फिनाइल ग्रुप है इसके पारा पोजीशन पर हम लोग को जो है कि कोलेरिन रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर को हम लोग पारा नंबर कहते हैं, पारा पोजीशन यही होता है। यहाँ पर एक कोलिन रख दिए, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, फिर एक कोलिन यहाँ पर रख दिए। तो यह हो गया आपको डाइक्लोरो डाइफिनाइल। तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। और ध्यान रखेंगे कोलेरिन इसमें कहाँ पर है, तो पारा पोजीशन पर है। कहाँ पर है, पारा पोजीशन पर है। तो आप इसको जो है कि ऐसे भी लिख सकते हैं, पारा पारा डाइक्लोरोफिनाइल, ऐसे लिख सकते हैं, पारा पारा डैश, एक पारा जो है कि इसके लिए और दूसरा पारा डैश इसके लिए। तो इसका जो कि एग्जैक्ट नाम क्या हो सकता है, पारा पारा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो यह तो हम लोग बना लिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल बना लिए। अब इसमें जो कि कह रहा है कि ट्राइक्लोरो इथेन, तो तीन जगह कोलिन रखेंगे। तो वह तीनों कोलिन कहाँ पर, एक कोलिन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो यह ट्राइक्लोरो भी हो गया। अब यहाँ जो बचा यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन। तो यह जो है हमारा जो डीडीटी का जो है कि क्या डीडीटी का जो कि स्ट्रक्चर हम लोग का तैयार हो गया। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पारा पारा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसी नाम से हम लोग बना लेंगे। तो इस नाम से डीडीटी से हम लोग यह लिख लेंगे, टी से डाइक्लोरो, इस डी से डाइफिनाइल और टी से ट्राइक्लोरो इथेन। और नाम स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले इथेन लिखेंगे। इथेन लिखने के बाद जो है कि पहला कार्बन से 2 फिनाइल बनाएंगे, उसमें पारा पोजीशन पर 2 कोलिन रखेंगे, उस दूसरा कार्बन में ट्राइक्लोरो है यानी 3 कोलिन रखेंगे। तो यह आपका उपयोग हुआ इसका, और ये कंपाउंड हुआ। अब आप लोग का यह जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो आप हमसे समय लेकर फ़ोन से पूछ कर आकर के हमसे यहाँ पर समझ सकते हैं, उसको हम आपको बता देंगे। इसमें आपको एक चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। अब आपका काम है, यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज है 10.1 10.2 3 4, फिर इधर भी एक्सरसाइज है। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाइए, और जो भी दिक्कत हो आप हमसे समय लेकर आकर के यहाँ पर पूछ लीजिए। तो आप लोग को अब सप्ताह में 1-2 दिन दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए समय। तो आप जो है कि फ़ोन से संपर्क करके तो फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो इसको आप लोग बनाइए, और 1 दिन का आपको समय दिया जा रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो 1 दिन आप लोग क्वेश्चन बनाइए। कल परसों से अल्कोहल चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है उसको टिक कर लीजिए, और उसको हमसे फिर आके आप लोग पूछ सकते हैं।